हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिप्टो बुल्स। मैं हूं ऋषि श्रीवास्तव और हमेशा की तरह मैं आपको आज भी क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन पे मैंने कॉइन मार्केट कैप ओपन कर दिया है, आप देख सकते हैं। अगर मैं मार्केट कैप देखूं, द ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट कैप, जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था 2.7 ट्रिलियन पे था, जो अभी बढ़ के 2.76 ट्रिलियन पे हो चुका है। अगर हम मार्केट का सेंटिमेंट देखें, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो शो करता है, मार्केट का सेंटिमेंट अभी भी बुरा ही है। मार्केट में लोग अभी भी फियर में ही है, पूरा मार्केट अभी भी डाउन ही है। मार्केट में थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी जो आया था, जो रिपल का केस को लेके, जिसके बारे में हम बात करेंगे, वैसा उसके बाद वो भी उतना बड़ा कुछ ओवरऑल चेंज लेके नहीं आ पाया। बट प्राइसेस एक बार देख लेते हैं। बिटकॉइन हो गया, बिटकॉइन ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है, चाहे वो 24 आवर्स हो या 7 डेज़ का हो। इथीरियम भी फ्लैट है, मतलब मोस्टली सारे कॉइन्स फ्लैट ही है अगर हम 24 आवर्स चार्ट भी देखें या 7 डेज़ का चार्ट भी देखें। लेकिन अगर मैं 24 आवर्स के टॉप गेनर्स देखूँ तो इम्यूटेबल एक्स हो गया, कर्व डाओ हो गया, कॉस्मोस पिथ नेटवर्क, ये कुछ टोकन्स है जो 24 आवर्स में टॉप गेनर्स है। एंड अगर मैं 7 डेज़ में देखूँ तो 4 पैनकेक स्वैप, कावा, कर्व डाओ, ये कुछ टोकन्स है जो टॉप गेनर्स है इन 7 डेज़। एंड इनमें से काफ़ी टोकन्स है जिसके बारे में हम रेगुलरली बात करते आ रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने इनमें से काफ़ी टोकन्स के बारे में बात की थी। मार्केट में अभी भी वैसा ही है, मार्केट अभी भी काफ़ी नेगेटिव ही है। मार्केट, क्रिप्टो मार्केट स्पेशली, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या फिर ट्रेडिशनल जो स्टॉक मार्केट है। ऑल दो इंडिया का स्टॉक मार्केट पिछले एक हफ्ते से थोड़ा बहुत ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। ऑन द अदर हैंड यूएस का स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट नेगेटिव या फ्लैट वो रेंज में ट्रेड कर रहा है। मतलब कुछ दिन या कुछ घंटे ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से वापस नीचे आ जाता है। मार्केट ऊपर होल्ड नहीं कर पा रहा है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, चाहे वो अपना यूएस का स्टॉक मार्केट हो। अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, आई थिंक लास्ट वीडियो में भी मैंने इस चीज़ पे बात की थी कि SEC, जो यूएस का सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन, SEC, उन्होंने जो रिपल लैब्स के ऊपर केस किया था 2022 में लेके कि अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ उन्होंने सेल किया था। उस चीज़ को लेके जो फाइल किया था रिपल के अगेंस्ट SEC ने केस, वो कुछ दिन पहले ही उन्होंने डिसमिस कर दिया। ऑफकोर्स उसका रीज़न यही है कि अभी जो प्रो क्रिप्टो एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस में, ट्रम्प काफ़ी प्रो क्रिप्टो है। ट्रम्प चाहते हैं कि क्रिप्टो के सारे क्रिप्टो कंपनीज जो भी बिल्ड हो वो यूएस से ही बिल्ड हो। ट्रम्प यूएस को क्रिप्टो का हब बनाना चाहते हैं। वो एक काफ़ी अच्छा, वो मतलब सपने तो काफ़ी अच्छा दिखाया उन्होंने, बट अभी तक उसको अमल करने के लिए उन्होंने कोई भी बड़ा स्टेप लिया नहीं है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे थोड़ी देर में। बट जब मैं रिपल का बात कर रहा हूँ तो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में है, ट्रम्प प्रेसिडेंट है यूएस का, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव है फॉर क्रिप्टो। सेकेंड चीज़ ये कि गैरी गेंसलर जो प्रीवियस SEC के चेयरमैन थे, वो अभी नहीं है। जो काफ़ी क्रिप्टो कंपनीज हो गए, चाहे वो या क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो जाए, उनके सबके नाक में उन्होंने दम करके रखा था। लेकिन जब से उन्होंने स्टेप डाउन किया है, जनवरी में जब ट्रम्प का इनॉग्रेशन हुआ था, तब उसी दिन उन्होंने भी अपने पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया था। तो उसके बाद से हम काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट बहुत बढ़ जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फूट जाएगा, मतलब एकदम ऊपर छप्पर फाड़ देगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, हम लोग ने ऐसा कुछ देखा नहीं है। और हमने उल्टी तरफ ये देखा है कि जो नवंबर में, आई थिंक नवंबर में जब ट्रम्प ने इलेक्शंस जीता था, वो टाइम पे जो गेन्स आए थे, जब जो रैली हमने क्रिप्टो मार्केट में वो देखा था, आज वो सारा का सारा गेन्स आज फ्लैट हो चुका है। उल्टा हम देखें तो वहाँ से और डाउन हो चुका है। आज लोग काफ़ी, जो क्रिप्टो वो टाइम पे जो लोगों ने क्रिप्टो बाय किया था, वो लोग अभी काफ़ी, उनका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन हो चुका होगा। 60-70% तो ईजिली, मतलब ऐसे आल्ट कॉइन्स तो 60-70% तो आराम से गिर गए थे, सारे के सारे आल्ट कॉइन्स। तो वो एक चीज़ था। बट एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अब XRP जो रिपल का टोकन है, वो एक सिक्योरिटी नहीं है, विच इज़ पॉजिटिव फॉर XRP, पॉजिटिव फॉर रिपल, पॉजिटिव फॉर क्रिप्टो कम्युनिटी
क्योंकि वो एक सबसे बड़ा लंबा चलने वाला केस था जो SEC ने रिपल के अगेंस्ट किया था, लेकिन वो फाइनली रिपल के फेवर में वो एंड हुआ, एंड विच बॉट सम एंथुसियाज्म इन द मार्केट। अगर मैं आपको रिपल का चार्ट भी दिखाऊं तो आप देख सकते हैं ऐसा कुछ ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये ग्रीन जंप, हम अगर 7 डेज़ का चार्ट देखते हो तो ये ग्रीन जंप जो आया था वो उसी के वजह से आया था जो 2 दिन पहले 20 मार्च को, लेकिन उसके बाद से पूरा का पूरा गेंस वापस फिजल आउट हो गया। जो वहाँ पे जब XRP ने ऑलमोस्ट $2.56 का मार्क टच किया था, वापस से 2.35 के पास आ गया है। तो वही हो रहा है, मार्केट होल्ड नहीं कर पा रहा है, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो या चाहे वो स्टॉक मार्केट हो। ऊपर बढ़ रहा है प्राइस, लेकिन वापस से फिजल आउट होकर पूरा नीचे गिर जा रहा है। और कुछ दिन पहले आई थिंक लास्ट मंडे या इसी मंडे को डिजिटल समिट हुआ था, डिजिटल एसेट समिट ऑनलाइन था वो, जो ट्रम्प ने उसमें उनका कुछ बात बताया उन्होंने कि ऑलमोस्ट US अब शायद 200,000 BTC खरीदेगा। तो उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था उस डिजिटल एसेट समिट में। पर देखते हैं ये कितना होगा, क्या होगा, वो एक देखना पड़ेगा। नियर प्रोटोकॉल को लेके एक नया न्यूज़ है। नियर प्रोटोकॉल अपना नया अपग्रेड लॉन्च कर रहा है, नाइट शेड 2.0, जो सोलाना को टक्कर देगा। जो ये नियर प्रोटोकॉल होगा, अब इसका ट्रांजैक्शन पर सेकंड ऑलमोस्ट 100,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकंड ये सेटल कर पाएगा। तो जो सोलाना को ये टक्कर देने के लिए एकदम रेडी है जो इसका नया अपग्रेड आएगा नियर प्रोटोकॉल का। और हमारा नेबर पाकिस्तान क्रिप्टो को लेके कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स कर रहा है कि वो अब शायद, मतलब अभी तक ऐसा कुछ तय नहीं हुआ है, लेकिन शायद वो फ्यूचर में जो एक्सेस एनर्जी जो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है उसको वो बिटकॉइन माइनिंग में यूज़ करेंगे। तो विच इज़ आई वुड से पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स क्रिप्टो। बट देखते हैं ये, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट लगता है, काफ़ी पैसे लगते हैं ऐसा कुछ बिटकॉइन माइनिंग के लिए बनाने के लिए। एंड जब उन्होंने कहा है कि एक्सेस एनर्जी यूज़ करेंगे, वो एक अच्छी बात है, क्योंकि वो कुछ नया सेटअप नहीं करेंगे, जो एनर्जी एक्सेस बचेगा उसी को यूज़ करेंगे। तो वो एक गुड थिंग है। पाकिस्तान भी इस क्रिप्टो स्पेस में धीरे धीरे घुसने की कोशिश कर रहा है। और क्या है मार्केट में, अगर इथीरियम के ऊपर कुछ अच्छा थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आया है। इथीरियम में अगर मैं आपको इथीरियम का चार्ट दिखाऊं, इथीरियम का अगर आप चार्ट देखें तो इथीरियम काफ़ी दिनों से मतलब काफ़ी महीनों से, दिनों से भी नहीं, काफ़ी महीनों से, जब उसने आई थिंक लास्ट टाइम जब इथीरियम का जो स्पॉट ETF लॉन्च हुआ था, आई थिंक लास्ट ईयर अगस्त या सितंबर के टाइम पे, तब उसने जो रैली दिखाई थी, उसके बाद से जब एक बार जो बाय द न्यूज़ सेल द इवेंट होता है, उसके बाद जो सेलिंग स्टार्ट हुई इथीरियम में, ऑलमोस्ट वो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास $4,000 के ऊपर चले गया था इथीरियम वो टाइम पे। लेकिन आज आप देखते हो वहाँ से 50% डाउन है, ऑलमोस्ट 50% डाउन है इथीरियम का प्राइस। इथीरियम के लिए पॉजिटिव न्यूज़ ये है कि इथीरियम में अच्छा खासा वेल एक्यूमुलेशन देखा गया है। मतलब जो वेल बेसिकली वो लोग होते हैं जो काफ़ी सारा क्वांटिटी होल्ड करते हैं। तो उन्होंने रिसेंटली कुछ और परचेसेस किए, आई थिंक 200 मिलियन वर्थ ऑफ इथीरियम के परचेसेस हुए, एंड उसको वेल ने बाय किया, उनको उस एसेट को होल्ड करके रख रहे। तो लोगों को एक मतलब एक पॉजिटिविटी शो करता है, कॉन्फिडेंस शो करता है उस क्रिप्टो को, उस टोकन को लेकर। तो वो एक अच्छा चीज़ है। इथीरियम में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो रहा है इथीरियम में। एंड आपको पता होगा आई थिंक नेक्स्ट मंथ इथीरियम का नेक्स्ट अपग्रेड जो पेक्ट्रा अपग्रेड है वो आने वाला है। एंड उस अपग्रेड के पास जो उसका टेस्ट अभी भी चल रहा है, एंड आई थिंक नेक्स्ट मंथ वो लोग पेक्ट्रा अपग्रेड लॉन्च करेंगे। देखना ये है कि उस अपग्रेड के आने के बाद इथीरियम में क्या होता है, मतलब उसका प्राइस के साथ कैसा रैली आता है, क्या वो और बढ़ेगा गिरेगा, देखना है। क्योंकि इथीरियम पहले से, जब इथीरियम स्टार्टिंग में आया था
वहाँ से अभी तक अगर आप इथीरियम का जर्नी देखोगे तो इथीरियम पहले से काफ़ी बेटर हो चुका है, काफ़ी एफिशिएंट हो चुका है, काफ़ी थोड़ा मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत सस्ता भी हो चुका है। ऑफकोर्स सोलाना जितना सस्ता नहीं है, बट पहले से तो थोड़ा सस्ता ही है। तो वो एक इथीरियम के लिए पॉजिटिविटी है। एंड अगर ये स्पेक्ट्रा अपग्रेड देखते हैं क्या क्या चेंजेस लेके आता है इथीरियम में, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। एंड ऑफकोर्स जैसा मैं इथीरियम के बारे में बात कर रहा था, इथीरियम के रिकॉर्ड हाई ओपन इंटरेस्ट देखा गया है इथीरियम में। मतलब ये दिखा था फ्यूचर्स को लेके, मतलब तो इसका ये मतलब है कि काफ़ी लोग इथीरियम के फ्यूचर्स में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो शायद वो लोग इस चीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि उसका प्राइस बढ़ेगा। पर अगर हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट में तो ऐसा कुछ अभी तो नहीं दिख रहा है कि प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन शायद क्योंकि लोग तो डेफिनेटली फ्यूचर में ही इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में प्राइस बढ़े, तो हम शायद इथीरियम का प्राइस बढ़ता हुआ देख सकते हैं। और काफ़ी लोग जो इथीरियम का कम्युनिटी है, जो एकदम स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, वो लोग काफ़ी आई थिंक महीनों से वेट कर रहे हैं इथीरियम में एक रैली का, जो ये शो करेगा। मतलब इथीरियम का जो रैली है वो बेसिकली एक स्टार्टिंग पॉइंट है आल्ट सीज़न के लिए। तो हम वो चीज़ भी, अगर इथीरियम ऐसा रैली शो करता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो अदर आल्ट कॉइन्स है, चाहे वो सोलाना हो जाए, एवैक्स हो जाए, सुई हो जाए, जो काफ़ी नए टोकन्स भी है, चेन लिंक, ऐसे काफ़ी नए टोकन्स हैं जो रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, जो रिसेंटली मार्केट में आए हैं और काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं। तो उनमें भी हम एक जो आल्ट सीज़न जो हम लोग वेट कर रहे हैं काफ़ी सालों से, शायद वो हमको फाइनली देखता हुआ मिले। अगर मैं और ट्रेड वॉर के कंसर्न्स के बारे में है, काफ़ी आर्टिकल्स है ट्रेड वॉर के कंसर्न्स को लेकर कि क्योंकि अभी तक कुछ क्लैरिटी आया नहीं है। हम देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो दूसरे कंट्रीज़ पे, कनाडा, मेक्सिको, चाइना, इंडिया, अदर कंट्रीज़ पे बस अपना टैरिफ लगाते जा रहे हैं, इंपोर्ट टैरिफ लगाते जा रहे हैं। बट अभी तो थोड़ा मतलब मार्केट स्टेबल हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि ये ट्रम्प से हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट हमें तो सेफली खेलना है गेम, हमें तो सेफली इन्वेस्ट करना है या ट्रेड करना है। तो ट्रम्प जब तक ये सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है कि कौन से कंट्री पे कितना टैक्स लगाएगा, या फिर वो सब बैठ के एक बात पे नहीं आ जाएंगे कि मैं तुमसे ये चीज़ लेता हूँ, तुम मुझे ये चीज़ दो एंड मैं तुम्हारे टैरिफ में इतना % का तुमको डिस्काउंट दे सकता हूँ। ऐसा कुछ अगर वो लोग बात करके एक मिडिल वे निकाले तो शायद मार्केट के लिए, इकोनॉमी के लिए बेटर है। ऑन द अदर हैंड हम ये भी न्यूज़ में आ रहा है कि यूएस धीरे धीरे रिसेशन की तरफ जा रहा है। यूरोप तो ऑलरेडी रिसेशन में है ही, ऑलमोस्ट रिसेशन के बीच में है, बट यूएस भी धीरे धीरे रिसेशन में जा रहा है, क्योंकि जो यूएस का इकोनॉमी है वो बढ़ नहीं रहा है, वो या तो स्टैगनेंट है या नीचे जा रहा है। तो इस वजह से रिसेशन का डर भी है। एंड लोगों का ऐसा भी मानना है, मतलब जो आर्टिकल्स मैंने पढ़ा है, जो रिपोर्ट्स मैंने पढ़े हैं, उन लोग का ये कहना है कि शायद ये जानबूझ के ट्रम्प एक रिसेशन इंड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में, जिससे क्या होगा, फेड रेट कट करेंगे तो पैसा मार्केट में आएगा, तो फिर अपने आप सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। लेकिन फेड का कहना ये है कि वो अभी ट्रम्प, उनका आई थिंक कुछ दिन पहले जो FOMC मीटिंग हुआ था उसमें काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स बताए गए थे। जो फेड के चेयर है जेरेमी पाउल, उनकी तरफ से काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स बताए गए थे कि इन्फ्लेशन कूल हो रहा है, रिसेशन का उतना रिस्क नहीं है जितना बताया जा रहा है। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट्स बताए थे। लोग एक्सपेक्ट भी कर रहे थे एटलीस्ट एक फेड के जो सबसे बड़े इकोनॉमी है, ग्लोब का जो सबसे बड़ा इकोनॉमी है, उसके फेड के जो सेंट्रल बैंक है उसका अगर चेयरपर्सन एक कॉन्फिडेंस शो करेगा तो हम जो इन्वेस्टर्स हैं उनको ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आएगा मार्केट को लेके, इकोनॉमी को लेके। तो फेड का जो चेयरमैन है जेरेमी पावल, उन्होंने एक अच्छा खासा स्टेटमेंट दिया, उनकी तरफ से कुछ नेगेटिव नहीं है। बट अगेन उन्होंने भी यही कहा है कि हम ये देखेंगे कि ट्रम्प जो ये टैरिफ डालेंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ, वो
कैसा जाएगा फ्यूचर में, उसको लेके वो नेक्स्ट फेड मीटिंग में रेट कट करना है नहीं करना है तो कितना करना है। बट ऑल्दो उन्होंने कहा है कि वो ये कोशिश करेंगे कि ये साल में एटलीस्ट 2 रेट कट्स हो, तो होपफुली 2 रेट कट्स हो, क्योंकि जब जब रेट कट होगा तब तक मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म बढ़ेगा, वो एक अच्छा चीज़ है। एंड बस वही थे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, ऐसा तो कुछ और इम्पॉर्टेंट दूसरा न्यूज़ है नहीं। जो जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ थे मैंने वो सब जितना हो सके मैंने उतना सब कवर किया है। अगर आपको कुछ और क्रिप्टो से रिलेटेड किसी टर्म के बारे में या किसी ब्लॉकचेन के बारे में, अगर आपको क्रिप्टो स्पेस में कुछ भी कन्फ्यूज़न है ना, तो आप उस चीज़ को आप नीचे कमेंट में लिख दीजिए, ताकि मैं उसको आपको और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपको किसी ब्लॉकचेन के बारे में मालूम करना है कि ब्लॉकचेन काम कैसे करता है, इसका पर्पस क्या है, ये कैसे यूज़ करते हैं। अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में जानना है कि मैं क्रिप्टो बाय कैसे करूँ, सेल कैसे करूँ, कैसे होल्ड करूँ, कहाँ होल्ड करूँ, कुछ भी, चाहे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर दीजिए। मैं उसके ऊपर आपको एक वीडियो बना के डेफिनेटली आपको जितना हो सके उतने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए, ताकि मेरे को वीडियो बनाने में जो मतलब एक मोटिवेशन मिले, तो आपको मेरे को भी एक अच्छा लगेगा कि अगर लोग लाइक करेंगे मेरे काम को फॉलो करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।